कहते हैं शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जिसे अगर कोई पाले तो दुनिया की कोई भी वस्तु उससे अछूती नहीं रह सकती है। शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस ने ऐसा कदम उठाया कि उन बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ दिया जो कभी शिक्षा से अछूते रहते थे। ये वो बच्चे हैं जो सड़कों पर भीख मांगते थे, लेकिन आज इनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम नरेश पारस द्वारा किया जा रहा है। नरेश पारस हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की ये जर्नी शुरू की गई थी और क्या सोच के ये प्रण लिया गया था कि ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। देखिए, ये 2013 की बात है। 2013 में ये जो बच्चे थे, पूरा समुदाय जो है ये कई साल पहले अयोध्या से माइग्रेंट होके यहाँ पे आया है और ये सभी लोग नींबू मिर्च बांधते हैं। न्यू शहर के मकान दुकानों पर नींबू मिर्च बांधकर दूसरों की नज़र उतारने का काम करते हैं। इनको लोग नज़र बट्टू कहते हैं, यानी कि पूरे शहर की नज़र उतारने वाले खुद को नज़र लगी हुई है। तो ये पूरा परिवार नींबू मिर्च बांधने का काम करता है। बच्चे कबाड़ वबाड़ बीनते हैं, भीख मांगते हैं। तो उसी तरह से ये बच्चे थे। तो मैंने सोचा कि इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्कूल से जोड़ा जाए। तो सबसे पहले इनसे बात की गई तो इन्होंने मना किया कि नहीं, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा। तो फिर जब इनको समझाया गया तो ये बच्चों को लेके गए स्कूल में। तो स्कूल वालों ने ये कहकर मना कर दिया था कि ये गंदे हैं, इनमें से बदबू आती है, इनको दाखिला नहीं मिलेगा। जब इनको बच्चों को इनसे बातचीत की गई तो इन्होंने बताया कि सफाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी तो मान्यता ये है कि जितने ज़्यादा गंदे रहेंगे उतनी ज़्यादा भीख मिलती है। तो बहरहाल इनको नला धुला के फिर ले भी गए वहाँ पर। तो स्कूल वालों ने फिर इनसे ये कहा कि इनके जाति प्रमाण पत्र क्या है, कौन सी जाति के हैं। इनके पास में कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं था। तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि ये हो सकता है दलित समुदाय से हों और बिना जाति प्रमाण पत्र के दाखिला नहीं होगा। जब दाखिला नहीं हुआ तो इसी DIS ऑफिस के बाहर पार्किंग में इन बच्चों की पाठशाला लगाई गई। तो फिर वहाँ AD बेसिक आए और AD बेसिक ने फिर उस समय 36 बच्चों का दाखिला कराया। तब से ये बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं। इनमें से इस बार 4 बच्चों ने बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं और एक लड़के ने इंटर की परीक्षा पास की और 3 लड़कियों ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। आपने क्या सोचा था कि आपको क्या ऐसा दर्द महसूस हुआ, क्या ऐसी सोच आपसे टकराई कि साहब इन बच्चों को पढ़ाना है, इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना? देखिए, इनको सोच तो ये थी कि सब लोग अपना अपना जीवन बिता रहे हैं और ये समुदाय ऐसा है कि जो बच्चे उपेक्षित हैं, इनको किसी तरह की कोई सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पाता, ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पी गया वो दहाड़ेगा। तो इसको लेकर फिर मैंने सोचा कि ये बच्चे भी शिक्षित होने चाहिए, इनमें भी शिक्षा का अंकुर फूटे, तो ये बच्चे अपना मुकाम हासिल करें। तब इन बच्चों को सोच के फिर मैंने इनका कहा कि इन बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। तब फिर मैंने इनको आगे बढ़ाने के लिए ये प्रेरणा दी। आज कितने बच्चे इस समाज के आपके द्वारा पढ़ रहे हैं? आप उनके सारी खर्चे की जिम्मेदारी भी आप ही के पास रहती है, तो अभी ऐसे कितने बच्चे हैं? देखिए, इस समुदाय की अगर हम बात करें तो करीब 44 के आसपास बच्चे यहाँ से जा रहे हैं और रेगुलरी जो है 31-35 बच्चे तो पर डे स्कूल में जा ही रहे हैं। करीब 4 दर्जन के आसपास बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो अभी इन बच्चों ने कुछ चीज़ें हासिल की हैं, क्या था वो? इस बार इन्होंने 4 बच्चों ने बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं। यूपी बोर्ड में लड़के ने इंटर की परीक्षा पास की और 3 लड़कियों ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। और इस समुदाय का पहला बच्चा होगा जो कि ग्रेजुएशन में दाखिला करेगा। RBS कॉलेज में इसके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। तो क्या लगता है कि ये समाज बिल्कुल अछूता था, जिस समाज को शिक्षा की मुख्य धारा से आपने जोड़ने का काम किया है, क्या ये भी समाज का एक अभिन्न अंग बन सकता है? देखिए, बिल्कुल कोई भी किसी भी देश की तरक्की तब निश्चित रह सकती है जब उसके जो बासिंदे हैं, जो देशवासी हैं, वो अगर सशक्त होंगे तो देश अपने आप सशक्त होगा। और ये कहीं ना कहीं देश की उन्नति में योगदान अपना दे सकते हैं, लेकिन इनके लिए अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए, क्योंकि ये जो समाज है वो बिल्कुल अछूता हुआ है और ये बिल्कुल समाज का वंचित समुदाय जिससे हम कहा जा सकते हैं। ये एक ऐसा समुदाय है, यहाँ पर आकर सरकार की सारी योजनाएं दम तोड़ देती हैं। इनके पास में किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं है। आज तक इनके
जीवन स्तर को उठाने के लिए कोई किसी ने प्रयास नहीं किया, न तो शासन स्तर पर हुआ न प्रशासन स्तर पर हुआ। योजनाएं ज़रूर बनती हैं लेकिन कोई भी योजना आज तक इनके समुदाय की, इनकी दहलीज तक नहीं आई है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम ऐसे ही इस समाज के बीच खड़े हुए हैं और अपने कैमरामैन से कहेंगे ज़रा नज़र डालें, चारों ओर सिर्फ झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। यहाँ के जो बच्चे हैं अब वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही इस समुदाय का एक बालक अब बीकॉम की परीक्षा में पहुँचा है, उससे पूछें। अरे क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शेरली खान है। कैसे आप क्या करते थे पहले और शिक्षा से कैसे जुड़ पाए? पहले 2014 की बात है, उससे पहले मैं भिक्षावृत्ति करता था जी। और हमें पता है शिक्षा के प्रति कोई लगाव नहीं था, कुछ मुझे पता ही नहीं था शिक्षा होते क्या है। मुझे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, बस ऐसे मांगना खाना, रोड में जाके मांगना खाना, स्ट्रीट में कहीं भी जाके होटल में किसी के कार पहुँचना मांगना जाना था, बस यही काम था हमारा, मांगना खाना। हमें कोई मतलब नहीं था पढ़ाई से। तो 2014 की बात है, हमारे सर आए थे यहाँ पे, तो इस टाइम मैं घर पे नहीं था, मेरे परिवार वाले थे और मैं बाहर था घूमने वगैरह, यानी बगैर बोल करने का था, मांगने का था मैं। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता। ये सर आए, एडमिशन करा रहे थे बच्चों को। तो मेरी बहन यहाँ थी, तो सर से बात किया तो सर ने बोला ठीक है आप सभी बच्चों को एडमिशन कराने ले जा रहे, अगर आप लोग राजी हो तो बताइए। और यहाँ के इतने सारे पेरेंट्स हैं जो अभी भी, राइट बता रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, अभी भी यही काम कराना चाहते हैं बीच व्यक्ति, बट मेरे से परिवार में नहीं है। उस दिन बाद जब सर आए थे एडमिशन कराने के लिए, तो मैं उस टाइम भीख मांगने गया था, मुझे कोई पता नहीं थी। तो सब लोगों ने सर आके पूछा, मेरे परिवार को मनाया, मेरे घर वालों को मनाया, सभी को बताया, पर मेरे घर वाले भी माने थे, पर यहाँ के जो लोग हैं भड़का रहे थे। बहुत सारे थे अपने बच्चों को पढ़ाए, उसमें एक बंदा राजी हुआ एडमिशन कराने के लिए, जो है मेरा चाचा है, उनका नाम हरी है, वो राजी हुआ। तो उन्हें देख के लोगों पे जागरूकता हुई। मांगना खाना, रोड में जाके मांगना खाना, स्ट्रीट में कहीं भी जाके होटल में किसी के कार पहुँचना मांगना जाना था, बस यही काम था हमारा, मांगना खाना। हमें कोई मतलब नहीं था पढ़ाई से। तो 2014 की बात है, हमारे सर आए थे यहाँ पे, तो इस टाइम मैं घर पे नहीं था, मेरे परिवार वाले थे और मैं बाहर था घूमने वगैरह, यानी बगैर बोल करने का था, मांगने का था मैं। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता। ये सर आए, एडमिशन करा रहे थे बच्चों को। तो मेरी बहन यहाँ थी, तो सर से बात किया तो सर ने बोला ठीक है आप सभी बच्चों को एडमिशन कराने ले जा रहे, अगर आप लोग राजी हो तो बताइए। और यहाँ के इतने सारे पेरेंट्स हैं जो अभी भी, राइट बता रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, अभी भी यही काम कराना चाहते हैं बीच व्यक्ति, बट मेरे से परिवार में नहीं है। उस दिन बाद जब सर आए थे एडमिशन कराने के लिए, तो मैं उस टाइम भीख मांगने गया था, मुझे कोई पता नहीं थी। तो सब लोगों ने सर आके पूछा, मेरे परिवार को मनाया, मेरे घर वालों को मनाया, सभी को बताया, पर मेरे घर वाले भी माने थे, पर यहाँ के जो लोग हैं भड़का रहे थे। बहुत सारे थे अपने बच्चों को पढ़ाए, उसमें एक बंदा राजी हुआ एडमिशन कराने के लिए, जो है मेरा चाचा है, उनका नाम हरी है, वो राजी हुआ। तो उन्हें देख के लोगों पे जागरूकता हुई। अब जीवन बदल रहा है आपका जब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? तो इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इंटर पास कर रखी है, पहले 2014 से पढ़ाई स्टार्ट की, तो 12 तक इस बार 2024 में मैंने अच्छे परसेंटेज से पास हुआ हूँ, ये सर की मेहरबानी है। सर ने जब एडमिशन कराने थे बहुत सारी समस्याएं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बहुत सारी, इतनी सारी समस्याएं थी, यहाँ तक स्कूल वाले भी मना कर देते थे एडमिशन कराने, ये बोलते थे कि इन बच्चों को मैं एडमिशन नहीं दूंगा। अब कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? इन बच्चों को एडमिशन 44 बच्चे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों को एडमिशन नहीं दूंगा, इनमें से बदबू आती है। यहाँ तक सर नहलाने भी लेके आए, हेड पंप पे नहलाते भी थे बच्चों को, पर भी बच्चे यहाँ से पढ़ने नहीं जाते थे। कहते हैं समाज सेवी नरेश पारस की जो मुहिम थी वो रंग लेकर आ रही है। कुछ और बच्चे देखेंगे, हम कैमरामैन से दिखाएंगे कि किस तरह से ये बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। छोटी सी बच्ची है, उससे बातचीत करेंगे। क्या उसका नाम है? बेटा क्या नाम है आपका? नाजनी। राजनी, क्या पढ़ रही हो? क्या पढ़ रही हो? किताब काहे की किताब है? हिंदी। हिंदी की? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4वीं। 4 में? पहले पढ़ती थी या अभी पढ़ रही हो? पहले 4 कक्षा पढ़ चुकी हो आप? घर वाले भेजते हैं? हाँ। क्या कहते हैं? मम्मी कहती है जाओ स्कूल ड्रेस व्रेस पहन लो, हाँ।
और स्कूल में पढ़ाई करना अच्छे से। अच्छा। और लंच हो जाएगा, खाना खा लेना और फिर लंच के बाद पढ़ लेना, पढ़ के क्या घर में आ जाना। क्या क्या बनना चाहती हो? कुछ बनना चाहती हो? क्या देखती हो? क्या बनोगी पढ़ के? क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो? खूब पढ़ना पड़ेगा। पढ़ती हो रोज? देखिए, छोटी सी बच्ची है, सपना डॉक्टर बनने का है और अभी से अगर इन बच्चों को हौसला अफजाई किया जाए तो ये कहीं ना कहीं हद तक अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम बच्चे हैं, ये सारे बच्चे भी स्कूल जाने को उत्साहित हैं। नरेश पारस जी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद। वैसे क्या लगता है कि बच्चों के छोटे छोटे सपने अभी से ये देख रहे हैं, सोच भी नहीं सकते थे, आज ये सपने इनके पूरे हो रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में जो भी कोई जन्म लेता है वो अपना भाग्य लेकर आता है और वो दुनिया में सपने भी देखता है। कुछ ऐसे ही सपने ये बच्चे देख रहे हैं। ये बच्चे भी देखते हैं कि समाज में डॉक्टर, इंजीनियर और भी सारे वर्ग हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी उपस्थिति उन वर्गों में होनी चाहिए, लेकिन उपेक्षा के कारण ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। सपने हैं, लेकिन अगर इनको सरकार प्रयास करे, इनको कुछ सुविधाएं दे तो निश्चित तौर पर ये बच्चे आगे बढ़ेंगे और देश के योगदान में ये शामिल होंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपके बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ, मेरे बच्चे 4 हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4 है। चारों जाते हैं पढ़ने? चारों जाते। पहले क्या करते थे बच्चे? बच्चे पहले मेरे कहीं नहीं जाते थे, मेरे शुरू से बच्चे कहीं नहीं जाते। अच्छा, मैं शुरुआत से पढ़ाई कराई। शुरुआत से ही पढ़ाई कराई? कहीं काम फाम करने कोई नहीं जाता था? अभी नहीं जाते। अच्छा, मेरे बच्चे शुरुआत से पढ़ाई कराई। किसने मदद की थी? नरेश पारस ने। नरेश पारस जी ने? वो आए थे आपके पास? हाँ, आए क्या थे। कहते थे? बोलते थे कि अपने बच्चे पढ़ाओ, भविष्य बनाओ, अच्छे आगे बढ़ो, अच्छी इच्छा है, सबकी इच्छा है कि दुनिया महल में रहते हैं, तुम झोपड़ी में पड़े हो, तो कम से कम तुम्हारा भी इच्छा होना चाहिए कि तुम भी कहीं आगे बढ़ के अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ने जाते हैं? कितने बच्चे हैं? हमारे 5 बच्चे हैं। पाँचों जाते हैं पढ़ने? नहीं, छोटे छोटे। अभी कोई 2 बच्चा नहीं बच्चे, जाता? हमारे 2 बच्चे जाते हैं, दिल्ली में पढ़ने जाते हैं। 2 बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए? दिल्ली में जाते हैं पढ़ने। दिल्ली में जाते हैं? दिल्ली रहते हैं। ये दिल्ली रहते हैं, लेकिन इनके बच्चे भी पढ़ने के लिए जाते हैं। नरेश पारस की जो मुहिम थी, ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो रंग ला रही है और अभी लगभग 50 से अधिक ऐसे बच्चे इनकी मदद से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नरेश पारस कोई नया नाम नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में जब उन्होंने कदम उठाया था तो काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें ज़रूर करना पड़ा था, लेकिन जब कदम उठाया था तो उस पर चलना भी था। इसीलिए आज उनकी मुहिम रंग ला रही है और वो ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।